डियर स्टूडेंट, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टॉपिक है चेन लेंथनिंग ऑफ एल्डोज, यानी एल्डोज में कार्बन श्रृंखला में वृद्धि। इससे पहले लेक्चर में हमने इंटर कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, यानी ग्लूकोज का फ्रक्टोज में और फ्रक्टोज का ग्लूकोज में अंतर परिवर्तन पर डिस्कस किया था। तो नेक्स्ट आज का टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो चेन लेंथनिंग ऑफ एल्डोज या फिर चेन शॉर्टिंग ऑफ एल्डोज पूछा जाता है, या फिर किलियनी फिशर सिंथेसिस क्या है, इस तरह से भी एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है, या फिर असेंडिंग ऑफ एल्डोज सीरीज, यानी एल्डोल श्रेणी में आरोहण क्या होता है। इस तरह से तीन टाइप्स की इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, चेन लेंथनिंग ऑफ एल्डोज के अंदर जो एल्डोज सीरीज है उसकी कार्बन श्रृंखला में वृद्धि को एल्डोज श्रेणी में आरोहण यानी असेंडिंग ऑफ एल्डोज सीरीज कहा जाता है। किलियनी फिशर सिंथेसिस में एल्डो पेंटोज को एल्डो हेक्सोज में परिवर्तित किया जाता है। ये साइंटिस्ट थे किलियनी फिशर, जिन्होंने एल्डो पेंटोज यानी 5 कार्बन युक्त जो शर्करा है एल्डो पेंटोज को उन्होंने एक कार्बन में वृद्धि कर 6 कार्बन युक्त एल्डो हेक्सो प्राप्त किया था। तो देखिए, किलियनी फिशर सिंथेसिस के अंदर किस प्रकार से एल्डो पेंटोज को एल्डो हेक्सोज में परिवर्तित किया जाता है। तो इसमें 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले एल्डो पेंटोज है CHO CHOH का होल थ्राइस CH2OH। इस एल्डो पेंटोज की अभिक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करवा करके ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन प्राप्त किया जाता है। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन यानी एल्डो पेंटोज, ये हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होगी, H प्लस और Cn माइनस। H प्लस तो आकर के ऑक्सीजन के साथ में, और जो न्यूक्लियोफाइल है Cn माइनस कार्बन के साथ में जुड़कर के HCCnOH हो जाएगा, CHOH का होल थ्राइस CH2OH। हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया करके ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन बनता है। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन यानी एल्डो पेंटोज हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया करके ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन बनाता है।
फिर उसके बाद में दूसरे स्टेप में इस ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन का एसिडिक हाइड्रोलाइसिस अम्लीय जल अपघटन करवाया जाता है। 2 मोल H2O की अभिक्रिया करके इस साइनाइड समूह का हाइड्रोलाइसिस द्वारा COH समूह में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार से S बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन के साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जुड़कर के COOH बना लेगा और नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन और एक ही H जुड़कर के NH3 मॉलिक्यूल है वो रिमूव हो जाता है और COOH COH H COH का होल थ्राइस CH2OH ग्लूकोनिक एसिड बनता है। तो दूसरे स्टेप के अंदर ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन इसके अम्लीय जल अपघटन से साइनाइड समूह का जल अपघटन द्वारा COH समूह में परिवर्तित हो जाता है और ग्लूकोनिक एसिड बनता है। उसके बाद में फिर थर्ड स्टेप के अंदर इस ग्लूकोनिक एसिड को डाइल्यूट तनु HCl की उपस्थिति में हीट करते हैं तो एक H2 अणु रिमूव होकर के गामा लैक्टोन का फॉर्मेशन होता है। तो तीसरे स्टेप के अंदर क्या करेंगे, हम ग्लूकोनिक एसिड से गामा लैक्टोन का फॉर्मेशन करेंगे। तो देखिए, जब डाइल्यूट HCl की उपस्थिति में हीट करते हैं तो ये जो ग्लूकोनिक एसिड है COOH OH H OH H डाइल्यूट HCl की उपस्थिति में हीट करने पर यहां से OH और 4 कार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु H H2O मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और गामा लैक्टोन का फॉर्मेशन होगा। इस तरह से फर्स्ट कार्बन ऑक्सीजन के थ्रू फोर्थ कार्बन के साथ में जुड़ जाएगा गामा लैक्टोन बनता है। उसके बाद में फोर्थ स्टेप के अंदर इस गामा लैक्टोन का रिडक्शन करवाते हैं सोडियम अमलगम की उपस्थिति में। तो यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन परमाणु कार्बन के साथ जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन के साथ जुड़कर के CHO COH का होल थ्राइस CHOH CH2OH। इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहां पर 5 कार्बन युक्त एल्डोपेंटोज था जो
6 कार्बन युक्त एल्डो हेक्सोस प्राप्त होता है। तो इससे हम किलियनी फिशर सिंथेसिस कहा जाता है। किलियनी फिशर सिंथेसिस में एल्डोल श्रृंखला में वृद्धि या असेंडिंग ऑफ एल्डोल सीरीज कहा जाएगा। तो ये 4 स्टेप रिएक्शंस हैं। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन, उसके बाद में इस साइनोहाइड्रिन का दूसरे स्टेप में एसिडिक हाइड्रोलाइसिस द्वारा ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मेशन, फिर तीसरे स्टेप के अंदर गामा लैक्टोन का फॉर्मेशन और चौथे स्टेप में रिडक्शन। तो पहले एल्डोपेंटोस से हाइड्रोजन साइनाइड अभिक्रिया करके ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन बनाएगा, फिर इस ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन का एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो साइनाइड समूह COH में कन्वर्ट होकर ग्लूकोनिक एसिड बनाएगा। इस ग्लूकोनिक एसिड का डाइल्यूट HCl के साथ हीट करेंगे तो एक H2O अणु रिमूव होकर के गामा लैक्टोन बनेगा और इस गामा लैक्टोन का रिडक्शन करेंगे सोडियम अमलगम की उपस्थिति में तो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ करके एल्डो हेक्सोस बनाता है। अब हम नेक्स्ट दूसरा एल्डोस में कार्बन श्रृंखला में कमी, चेन सॉर्टिंग ऑफ एल्डोस। तो नेक्स्ट देखिए एल्डोज में कार्बन श्रृंखला में कमी, जिसके अंदर 3 मेथड है, वॉल निम्नीकरण विधि, रफ विधि और विरमान विधि। तो एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट दूसरा है चेन सॉर्टिंग ऑफ एल्डोस, यानी एल्डोस की श्रृंखला में कमी। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो अधिक कार्बन युक्त एल्डोस है उससे कम कार्बन युक्त एल्डोस में परिवर्तित किया जाता है। जैसे एल्डो हेक्सोस है उसको एल्डो पेंटोस में परिवर्तित करना, तो एक कम कार्बन युक्त हेक्सोस से पेंटोस 6 कार्बन से 5 कार्बन युक्त कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करना चेन शॉर्टनिंग ऑफ एल्डोस कहलाता है। तो एल्डोस की कार्बन श्रृंखला में कमी को एल्डोस सीरीज में अवरोहण डिसेंडिंग ऑफ एल्डोस भी कहा जाता है। इसमें एल्डो हेक्सोस को एल्डो पेंटोस में परिवर्तित किया जाता है। तो इसके लिए 3 मेथड है, हॉल डिग्रेडेशन मेथड, रफ मेथड और तीसरा विरमान मेथड। सबसे पहले हम बात करें तो हॉल डिग्रेडेशन के बेस पर किस प्रकार से एल्डो हेक्सोस को एल्डो पेंटोस में परिवर्तित किया जाता है। तो सबसे पहले एल्डो हेक्सोस NH6 कार्बन युक्त शर्करा है। इस एल्डो हेक्सोस की अभिक्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करवाते हैं, NH2OH के साथ। फर्स्ट स्टेप में हॉल डिग्रेडेशन मेथड के अंदर एल्डो हेक्सोस की अभिक्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करवाते हैं
तो यहाँ से H2O अणु रिमूव हो जाता है और ग्लूकोज का ऑक्सीजन प्राप्त होता है। अब दूसरे स्टेप में इस ऑक्सीजन को एसिटिक एनहाइड्राइड या फिर P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में हीट करते हैं, तो इसमें से एक अणु जल का रिमूव होकर के यहाँ से एक H और OH H2 अणु रिमूव हो जाएगा और एन हाइड्रोक्सिल एमीन जो है इसका साइनाइड में परिवर्तन हो जाएगा। ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बनता है। अब आगे नेक्स्ट तीसरे स्टेप के अंदर इसका अम्लीय जल अपघटन करवाते हैं, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट की उपस्थिति में हीट करें या फिर एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो यहां से HCl अणु हाइड्रोजन साइनाइड के रूप में रिमूव हो जाता है और CH OH COH का होल थ्राइस CH2OH अनस्टेबल कंपाउंड है, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, एक ही कार्बन पर दो OH समूह जुड़े हुए हैं। तुरंत यहां से एक अणु H2O का रिमूव हो जाएगा और डाइहाइड्रिक अल्कोहल से एल्डिहाइड बन जाता है CHO CHOH का होल थ्राइस CH2OH। यहाँ आप देख रहे हैं कि 6 कार्बन युक्त एल्डोहेक्सोस था जो आगे एक कम कार्बन युक्त एल्डो पेंटोस के अंदर परिवर्तित होता है। इस प्रकार से होल डिग्रेडेशन मेथड के अंदर एल्डोहेक्सोस की पहले हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है जिससे ऑक्सीजन प्राप्त होता है। इस ऑक्सीजन को एसिटिक एनहाइड्राइड, सोडियम एसिटेट या फिर P2O5 उत्प्रेरक की उपस्थिति में हीट करते हैं तो यहाँ से एक H2O अणु रिमूव होकर के Cl में परिवर्तित हो जाएगा साइनाइड। फिर इसका आगे लिए जल अपघटन करेंगे तो यहाँ से हाइड्रोजन साइनाइड है वो रिमूव हो जाता है और एक कार्बन पर दो OH समूह डाइहाइड्रिक अल्कोहल है जो अनस्टेबल कंपाउंड प्राप्त होता है जिसमें से एक H2 अणु हीट करने पर रिमूव होकर के एल्डो पेंटोस प्राप्त होता है। तो इससे आप होल डिग्रेडेशन मेथड जिसके अंतर्गत एल्डो सीरीज की कार्बन श्रृंखला में कमी यानी एल्डोहेक्सोस से एल्डो पेंटोस प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट रफ मेथड और विरमान मेथड, इसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।